दोस्तों, आज मार्केट में जो हुआ है ना, उसने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को शॉक कर दिया है। कुछ ही मिनटों में मार्केट इतना गिरा कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला, समझ ही नहीं आया कि बाय करे, सेल करे या बस स्क्रीन देखते रहे, स्क्रीन बंद करे। मतलब इतना क्रैश हुआ कि वो समझ में नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर मार्केट किसी बड़े क्रैश की वार्निंग दे रहा है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मार्केट अचानक क्यों गिरा, बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स को पैसा डूबने वाला है या यहीं से अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कल मार्केट में कौन सी साइड पैसा बन सकता है और ये इतनी बड़ी सेलिंग एफआईआई इसने क्यों की है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विरल जैन, ट्रेड विद लॉजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये क्रैश हमने आपको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अभी आप बोलोगे मार्केट खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो कि कर लिया था, कैसे आपने प्रिडिक्ट कर लिया था? तो उसके लिए आप जाके देखिए हमारा यूट्यूब चैनल, ये हमारे यस्टरडे का यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हमने क्लियरली साइन में ये हमारा इतना बड़ा थंबनेल बना के मैंने ये वीडियो डाला हुआ था एक दो दिन पहले कि मार्केट गिर सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने अपने वीडियो के अंदर बना के भी दिखाई थी कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मार्केट क्रैश हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर आप देखेंगे आज के मार्केट में 5 मिनट्स के अंदर, अगर आप इसका ये प्रिडिक्ट करेंगे 5 मिनट के अंदर, ये ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट जो है मार्केट फटाक से गिर गया। इन तो बात करते हैं तो निफ्टी की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे टॉप से हाई बॉटम का 305 पॉइंट। अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1000 पॉइंट के आसपास का जो सेंसेक्स जो गिर गया है। और ये अभी सबसे हमारे लिए रेड वार्निंग बन जाती है। रेड वार्निंग किस लिए बन जाती है कि एक मार्केट के अंदर कहावत है जो हमेशा सही होती है कि मार्केट ओपन बाय एमेच्योर, क्लोज बाय प्रोफेशनल। मतलब मार्केट जो ओपनिंग होती है वो रिटेल ट्रेडर्स द्वारा की जाती है, एमेच्योर पर्सन द्वारा की जाती है, मगर मार्केट का जो क्लोजिंग है वो प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कहाँ खुलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो आज एंड के अंदर, मार्केट के एंडिंग के अंदर जिस तरह से ट्रेडिंग आई है, बड़े प्लेयर्स ने अपना जो बहुत बड़ा माल जो है वो निकाल दिया है और रिटेल ट्रेडर्स को पहना दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स के पास ऐसा कुछ मैसेज है जो हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूं प्रोफेशनली, तो आज मैंने भी एक बहुत बड़ा लॉस उठाया है सडनली इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा क्रैश हो जाएगा। तो अगर आप देखिए, यही बात होती है लाइव ट्रेडिंग करने की। अगर आज मेरा आप देखेंगे 1800 रुपए के आसपास का अभी जस्ट प्रॉफिट मैंने इसके अंदर बनाया है। मगर आप देखेंगे इस पोजीशन के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, ये पोजीशन में 21,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें चल रहा था। और उस टाइम पे यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो इस टाइम मेरे पास अभी कॉल सेल थे और थोड़े पुट सेल थे हैजिंग के लिए। और हैजिंग के लिए मेरे पास जो पुट सेल थे उसके अंदर मेरे को सडन इतना लॉस हुआ कि 21,000 रुपए से, मतलब फटाक से मार्केट गिर गया और मैंने फटाक से स्टॉप लॉस बुक कर लिया। और आज जो मैंने अपना पैसा, इतना सडन क्रैश के अंदर भी मैं अपना पैसा बचा लाया हूँ। मतलब देखिए, इसको बोलते हैं सडन कुछ हो गया, राइट? तो इस सडन कुछ होने के अंदर भी मैं अपना पैसा बचा लाया, यही बड़ी बात है। यही बात होती है कि जब आप अपनी पोजीशन को हैज करके चलते हैं तो इस कंडीशन में ये होता है कि इतना बड़ा आपका क्रैश होने के बाद भी आपका पैसा बन गया। और इसके अलावा मैं एक और अकाउंट इसके अंदर हमेशा यूज करता हूँ। अगर जो मैंने इस बारे में भी सोच के रखा है कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अकाउंट से कैसे खेलता है। अकाउंट से खेलने का मतलब कैसा होता है कि यहाँ पर आप देखिए मेरी पोजीशंस, ये मेरी है 4 जून की एक्सपायरी की पोजीशंस। ये एक्सपायरी की पोजीशन है 4 जून की। और कौन सी पोजीशंस है? सारे पुट है, 75,500 का पुट, 74,000 का पुट, 75,000 का पुट। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली जो पोजीशंस है, ये यस्टरडे जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैं ओवरनाइट लेके आया था। ये पोजीशन जो है, इसमें अगर आप देखेंगे ये मेरी ओवरनाइट पोजीशन थी। बीटी बीटी बाय टुडे सेल टुमारो की बीटीएसटी पोजीशन थी। तो जब मैंने वीडियो बनाया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है, तो उस टाइम पे मैंने 75,000 का 500 का पुट जो है वो दूर की एक्सपायरी, क्योंकि मैं नजदीक एक्सपायरी में रात में घर लाने में सेफ नहीं समझता हूँ, दूर की एक्सपायरी में लेके आया था, जिसके अंदर मैंने 12,768 रुपए का यहाँ पर वो हुआ। और आज जैसे मार्केट क्रैश हो रहा है तो मैंने यस्टरडे के लिए भी एक बीटीसी बाय टुडे सेल टुमारो मंडे के लिए पोजीशन क्रिएट कर ली है। ये भी मेरी दूर की एक्सपायरी है। ये होता है प्रोफेशनल का। मगर इस अकाउंट में मैं कैसे प्ले करता हूँ, मैं इस अकाउंट में मार्जिन ज्यादा नहीं रखता हूँ। जैसे अगर आप ये वाला पोजीशन देखेंगे
तो इसके अंदर अगर मेरा देखेंगे तो पोजीशन तो इस अकाउंट में मैं कितने से प्ले करता हूँ सर, मेरा 10 लाख के आसपास में। ये मेरा इंट्राडे पोजीशन है जिसके अंदर मैं 10 लाख रुपीज से ट्रेड करता हूँ। वही अगर आप ये वाला मेरा देखेंगे फ्लैट ट्रेड वाला अकाउंट, तो जिसके अंदर मैं ओवरनाइट पोजीशन लाता हूँ, मगर उसके अंदर मेरा मार्जिन अगर आप देखने जाओगे तो मैं मार्जिन उसके अंदर 40,000 से ज्यादा नहीं रखता हूँ, 40,000 से ज्यादा मार्जिन नहीं रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं चाहे जितना भी उसमें रात को लेके आऊं, 40,000 से ज्यादा का सामान लेके नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि अंदर 40,000 से ज्यादा पैसे पड़े ही नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है कि दूर की एक्सपायरी लेता हूं, तो अगर मंडे को मेरे अगेंस्ट मार्केट खुल गया 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, चांसेस की बात करें 500 पॉइंट गैप अप भी खुल गया, तो मैक्सिमम मेरा जो लॉस होगा 10-12 हजार से ज्यादा कभी नहीं होगा। और उसके अगेंस्ट मैं 1:1 का टारगेट रखता हूं कि 10-12 हजार का रिस्क हो। जैसे इसके अंदर मेरा जो 5 हजार का रिस्क था, इसके अंदर 7,500 रुपया मिला, मैं निकल गया। तो ठीक उसी तरह से अगर बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसको कितने में निकाला है, मैंने इसको निकाला है, ये देखेंगे आप, सेल किया है मैंने इसको 80 क्वांटिटी 1 बजे, सवा बजे किया है 500 रुपए में, क्योंकि 5 सवा बजे 1 बजे ही मेरे को ये जो है 7,500 प्रॉफिट दे रहा था। अगर मैं इसको रखे रहता तो बिलीव करिए जो लास्ट मिनट में जो क्रैश आया है उसके अंदर कम से कम ये 40,000 का अकाउंट डबल हो गया होता। मगर ये मेरे लिए नई बात नहीं है, ये 40,000 वाला अकाउंट जो मैं कम से कम 4 से 5 बार डबल कर चुका हूँ, क्योंकि ये ओवरनाइट पोजीशन आती है, सडनली गैप अप गैप डाउन का मौका मिलता है। मगर मैंने इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया है कि ये मेरा 40,000 का अकाउंट है। अभी समझो कि कल अगर मंडे को मार्केट, ये मैं पोजीशन लेके आया, मंडे को मार्केट अगर समझो कि गैप डाउन खुल गया और मेरे को इसके अंदर और 15-20 हजार का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर 25,000। तो मेरा जो अकाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 65,000 का। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 25,000 रुपए निकाल लूंगा, 40,000 ही रखूंगा इस अकाउंट में। मैं 40,000 से ज्यादा कभी भी नहीं रखता हूं। तो आपको 2 अकाउंट हमेशा ट्रेड करने के लिए रखने चाहिए। एक आप रखिए जिसमें आप रिस्क लेना चाहते हो, मगर वो आपका जो एक्चुअल फंड है उसका 0.5% ही होना चाहिए। मतलब मेरा 10 लाख का फंड है तो इसमें 50,000 से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, 9.5 लाख रुपए मेरा उसमें रहेगा, जिसमें इंट्राडे पोजीशन लाऊंगा, रात को कुछ नहीं लाऊंगा। और रात को जो रिस्क लेके आता हूं उसके अंदर मेरी क्वांटिटी ही ज्यादा आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे फंड में पैसा ही ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। अभी चलिए सीधे मार्केट की बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन जो है आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहां से मार्केट जो है आपका बाउंस बैक हुआ है बार बार। ये ट्रेंड लाइन जो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि किस तरह की ट्रेंड लाइन है ये वाली ट्रेंड लाइन है, और मार्केट कहीं ना कहीं आज उसी के पास आके क्लोज किया है। ये ट्रेंड लाइन आपको बार बार सपोर्ट दिया है, बार बार आपको हेल्प किया, मार्केट को ऊपर ले जाने में इसने मदद की है। देखेंगे तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहां से निकला था, सेकंड टाइम यहीं पे सपोर्ट लिया इसने, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहीं पे सपोर्ट लिया, और आज भी इतने बड़े क्रैश में वहीं पे आसने आके सपोर्ट लिया। तो अभी आपके लिए ये ट्रेंड लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी। आप भी अपने जो चार्ट है उसके अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और मंडे को कुछ भी हो जाए मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये मार्केट इसके नीचे गया, अगर ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुकी, 2 बार टेस्ट हो चुका है, इतने बड़े क्रैश के अंदर भी वहीं पे सपोर्ट लिया है, तो अगर मार्केट इसके नीचे गया तो समझ लीजिए कि धोती खुल जाने वाली है। अब मार्केट आपको सीधा इस लेवल पे मिलने वाला है, 23,300 23,200 लेवल भी दूर नहीं है। और जिस तरह से हमने यहाँ से अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने के लिए, 24,000 रिवर्स आ गए हैं, मार्केट आने वाले टाइम में और भी फॉल कर सकता है इसके अंदर। तो मंडे के लिए हमारा क्या व्यू रहने वाला है, मंडे के लिए हमारा व्यू रहेगा, सीधा चलते 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट 23,500 के नीचे, 23,500 के नीचे आता है, तो मैं सीधा 100 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के इंट्राडे के अंदर जो पोजीशन है नई पोजीशन बनाऊंगा, और टारगेट जो मेरा रहेगा 23,300 23,350 मेरा टारगेट रहने वाला है इसके अंदर। और मेरी जो ये पोजिशनल है, अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है तो आप बिलीव करिए, मैं शायद आपको लगूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अगर ये मार्केट नीचे गया तो जो ये पोजिशनल वाला जो है अकाउंट भी वो डबल हो सकता है मेरा, और मैं इस अकाउंट को डबल होने का ट्राई करने वाला हूँ। अभी आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ सिंपली कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट लगा लीजिए आपका, और मार्केट की ओपनिंग कहां पे हो रही है, मार्केट की ओपनिंग हो रही है आपकी, मान लीजिए कि इसके नीचे मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला और फ्लैट खुल के नीचे की साइड जा रहा है, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा 23,500 क्रॉस करेगा, 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप धीरे धीरे नीचे के लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट खुल गया,
मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुल गया या हल्का सा गैप अप खुल गया और मार्केट खुलता हुआ यहाँ पर आ रहा है और इस जोन के आसपास में कहीं पर भी आपको एक हैमर मिल गई, रिवर्स हैमर मिल गई इस तरह से, तो भी आप यहाँ पे आपको जो है सेलिंग मिलेगी। क्योंकि देखिए इतना बड़ा सेलिंग जो है 300 पॉइंट का सेलिंग जो है कोई रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। ये सेलिंग कौन कर सकता है? कोई बिग प्लेयर ही कर सकता है और बिग प्लेयर अपनी पोजीशन अच्छे से डिफीट करेगा। जिस बिग प्लेयर ने इतना बड़ा सेल किया है वो अपनी पोजीशंस को छोड़ेगा नहीं। तो अगर मार्केट गलती से कोई न्यूज़ की वजह से भी अगर गैप खुल गया और यहाँ तक आ गया, तो भी अगर इस नीचे से खुल के अगर ऊपर की साइड आ रहा है, तो बिग प्लेयर जो अपना ये पोजीशन जो है डिफीट करने वाले हैं और मार्केट यहाँ से वापस से फॉल होने वाला है। तो कल के लिए आपके पास 2 सेलिंग सिनेरियो रहेंगे। एक, या तो मार्केट 23,500 से नीचे खुल रहा है और आप ऑन द स्पॉट सेलिंग कर रहे हैं, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। आप ये लेवल मार्क करके रख लीजिए 23,750 से लेके 23,800 का जोन। इस जोन के आसपास में आपको कहीं पे भी एक उल्टी हैमर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मिल जाती है, तो उसके नीचे आप रिवर्स इन्वर्टेड हैमर के नीचे आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी प्लेयर ने इतना बड़ा सेल ऑफ दिया है, वो अपनी पोजीशन को ऐसे ही छोड़ेगा नहीं, वो कहीं न कहीं डिफीट करने वाला है। इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी कि अगर सैटरडे संडे में ईरान और अमेरिका कुछ हो जाता है और मार्केट सडनली इसी जोन पे खुल गया, सीधा 23,900 या 23,850 इस जोन के आसपास खुल गया, तो ये प्लेयर को रातों रात अपना जो लॉस हो जाएगा और वो अपना शॉर्ट कवर करने के लिए भागेगा। तो आपको एक ही कंडीशन में आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मार्केट सडनली 23,850 के ऊपर ओवरनाइट खुलना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे भी खुला तो ये बंदा जो है इंट्राडे में अपनी पोजीशन जो है वो डिफीट करेगा। वो अपनी पोजीशन को जाने नहीं देगा, वो डिफेंड करेगा अपनी पोजीशंस को और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। इसके अलावा कल सैटरडे के लिए हमारा डिटेल वीडियो आएगा, जिसके अंदर हम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का एनालिसिस दिखाएँगे और इसके अलावा मैं एक स्ट्रैटेजी भी दिखाने वाला हूँ इस वही वीडियो के अंदर, कि जिससे आप कैसे एक स्टेडी इनकम कमा सकते हो। स्टेडी इनकम का मतलब क्या होता है कि हर दिन आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट करें। आज देखिए, जैसे आज की बात करें, आज भी मेरा 21,000 22,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। ये तो सडनली मार्केट स्पाइक हुआ, तो फिर भी मैं अभी अपना 1,000 1200 लेके मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। मगर इसके अगले दिन देखेंगे तो अब मेरा 11,000 का प्रॉफिट है। इसके अगले दिन देखेंगे तो यहाँ पे 38,000 का प्रॉफिट था। उसके अगले दिन देखेंगे तो 16,000 का प्रॉफिट था। उसके अगले दिन देखेंगे तो 34,000 का प्रॉफिट था। मतलब हर दिन मैं प्रॉफिट करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। आज भी 21-22,000 का प्रॉफिट था जब तक कि सडन मार्केट क्रैश नहीं हुआ। तो ये कैसे करता हूँ मैं, इसके पीछे का मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, वो भी मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।